आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या है हमें, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ, ये जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका i का साइन अपोजिट करके। तो हम इसको सॉल्यूशन में लेते हैं। हमने लिखा x माइनस आई वाई और 3 प्लस 5i। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 3x प्लस के 5xi माइनस के 3yi और माइनस के 5y और आई स्क्वायर। ठीक है, 5y और आई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रियल पार्ट को सेपरेट करो तो ये हो जाएगा 3x और ये जो आई स्क्वायर है बच्चों तो -1 होएगा जिससे प्लस हो जाएगा 3x प्लस 5y। और इसमें अगर i को कॉमन ले लें, इन दोनों में i को कॉमन ले लें तो ये होगा हमारा 5x और माइनस के 3y। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो नंबर है इज, उसने लिखा हुआ है इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24i, ये इसका कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट को इक्वल अगर करना है तो किसी एक आई का साइन चेंज कर दो, किसी एक आई का साइन चेंज कर दो। देयरफॉर ये जो 3x प्लस 5y रियल पार्ट प्लस i और 5x माइनस 3y है, इज इक्वल टू अगर करना है कॉन्जुगेट को तो ये इक्वल होगा -6 और प्लस 24i के। आई का साइन देखो हमने चेंज कर दिया इसमें और उसे इक्वल कर दिया। अब हमने इक्वल क्यों किया, जिससे हम इसे कंपेयर कर सकें। देयरफॉर रियल पार्ट है 3x प्लस 5y और वहां पे रियल क्या है -6। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी है 5x माइनस 3y और यहाँ पे बना आपका 24। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं सॉल्व। एलिमिनेशन लगाएंगे इसमें जिससे आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा बच्चों। तो हम y को इक्वल कर रहे हैं, y को इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है 3 से एंड 2 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है 5 से। इससे क्या हुआ, देयरफॉर, देखो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं। 1 को 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9x और 5 3 जा 15y इज इक्वल टू 6 3 जा 18 माइनस के 18। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लो। इसे 5 से करो, 5 5 जा 25x और माइनस के 15y इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 2 कैरी ओवर, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12। ठीक है, ये आप इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब बच्चों ऑन एडिंग करने से ये क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ऑन एडिंग देखो ये सेम थे ना दोनों y, ये कट हो गए। 25 और 9 34, 34x और ये बचा आपका 102। तो यहाँ से बच्चों हमें बहुत ही आसानी से पता चल गया है कि जो x है, देयरफॉर x आया 24 3 जा, ये 3 आ गया हमारा। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे बाई 1। जो इक्वेशन 1 है उसमें x का वैल्यू रख देते हैं, x की जगह 3 रखो तो 3 3 जा 9 प्लस के 5y इज इक्वल टू -6। जब ये 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -15 और यहाँ से हमारा जो y का वैल्यू आया बच्चों वो आया -3। तो x और y हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं बहुत ही आसानी से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यही हमें इसमें निकालना था कि x और y का क्या वैल्यू होगा। तो थोड़ा ध्यान से हम इसे समझेंगे, करेंगे तो हार्ड है नहीं, बस थोड़ा करने की ज़रूरत है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है फाइंड द मॉडुलस। तो भाई मॉडुलस निकालने के लिए पहले इसे सॉल्व करके ना
एक नंबर में चेंज कर लेते हैं। ये भी 4 हैं, तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं हम सिंपली और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो एलसीएम जब लेंगे तो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, ठीक है, ये एलसीएम लिया हमने। अब ये क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई और इधर, तो ये होगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। अब दोनों होल स्क्वायर को अगर हम बच्चों ओपन करें यहाँ पे, तो a प्लस बी का पहले लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर प्लस 2ab 2i। ऐसे यहाँ पे दूसरे में a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2i, ठीक है, ये i है 2i। अब बच्चों आई स्क्वायर माइनस 1 होता है जिससे ये कट जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है जिससे ये भी कट जाएगा, और ये माइनस है, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4i और नीचे आपका फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो ना a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होता है -1 जिससे प्लस हो जाएगा, तो 4i डिवाइडेड बाई 2 मीन्स हमें मिला 2i। अब बच्चों हमें निकालना था इसका मॉडुलस, देयरफॉर जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को आप इसमें लिखो और इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रियल पार्ट तो इसमें है नहीं, तो रियल पार्ट तो 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये हो गया इसका मॉडुलस। तो देखो सिंपली क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने आसानी से कर लिया है। बढ़ते हैं आगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों और बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बड़े मार्क्स में आता है। पहले देखो हमें दिया हुआ है x प्लस आई वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, और हमें इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। तो पहले हम ना इसको x प्लस आई वाई के होल क्यूब को ओपन कर लेते हैं और रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो ये a प्लस जो b का होल क्यूब है बच्चों, उसी के हिसाब से मैं ओपन कर रहा हूँ। देखो a क्यूब तो x क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब इसका, तो i क्यूब y क्यूब, i क्यूब y क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर और b मतलब i y प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a मतलब x और b स्क्वायर मतलब i स्क्वायर y स्क्वायर, और इज इक्वल टू हुआ u प्लस आई वी। अब इसमें से रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग करते हैं। देखो रियल में यहाँ पे आएगा आई स्क्वायर माइनस 1 जो रियल के साथ जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास हुआ ये एक्स क्यूब, और ये वाला जो रियल है तो ये हो जाएगा माइनस के, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस होता है, माइनस के 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में आप आई कॉमन ले लो, तो मैंने इन दोनों में आई को ले लिया कॉमन, तो ये हुआ मेरा वाई क्यूब, सॉरी अभी तो वाई क्यूब है ना, देखो बच्चों आई क्यूब होता है माइनस आई, तो यहाँ से एक माइनस साइन आएगा, मैं इसे पूरा लिख के दिखाता हूँ सही से। ये जो आई क्यूब है ये होता है माइनस आई, तो ये होगा माइनस के आई वाई क्यूब, ठीक है, और प्लस के 3x स्क्वायर आई वाई। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे आई इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, तो इन दोनों में ना आप आई कॉमन ले लो, तो भाई ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और प्लस के आई मैंने कॉमन ले लिया, तो पहले प्लस का लिख लेते हैं 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। अब u और v को कंपेयर कर लो, देयरफॉर u आया हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और बच्चों v आया हमारा 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें u अपॉन एक्स और v अपॉन वाई करना है, तो इनको डिवाइड कर देते हैं हम, देयरफॉर u अपॉन एक्स, ये रहा u अपॉन एक्स, तो u अपॉन एक्स में ऊपर से x कॉमन ले लो और कट जाएगा हमारा ये,
ये हो गया एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर, जब ऊपर से एक्स कॉमन लेंगे, माइनस के 3 y² अपॉन एक्स, क्योंकि u का ये वैल्यू है ना, तो u अपॉन एक्स में सब इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो ये कट गया। ऐसे ही v अपॉन वाई, v अपॉन वाई क्या होगा, v का तो ये वैल्यू है, और इसे y से डिवाइड करेंगे तो y कॉमन ले लो आप, 3x² माइनस y², और नीचे आपका y आ गया। तो अब इनको प्लस कर दो भाई, बस u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, यही हमें करना था। तो प्लस करेंगे तो देखो x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y², ये हमने वैल्यू निकाली है ना। देखो u अपॉन एक्स का वैल्यू क्या है, ये u अपॉन एक्स का वैल्यू बच्चों ये है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये u अपॉन एक्स है, और v अपॉन वाई क्या है, ये वाला 3x² माइनस y², तो वो यहाँ पे लिख दिया हमने। बस अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आ रहा है ये सॉल्व करके, u अपॉन एक्स और v अपॉन एक्स, देखो x² यहाँ पे, देयरफॉर u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4x² और माइनस 4y², 4 कॉमन ले लो, x² माइनस y², यही हमें प्रूफ करना था। देखो बच्चों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना चाहिए, और अगर कोई डाउट है फिर भी कमेंट करना चाहिए, जिससे उस चीज़ को और अच्छे से क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे मोटिवेशन मिलता है और बेस्ट कंटेंट आपके लिए निकाले जाते हैं। मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट और ईजी से ईजी मेथड से क्वेश्चन समझाऊँ। ठीक है।